गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में न्यू क्वेश्चन है बेटा आज का, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसे रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में देखा था और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, वैसे ही सेम सेल्स में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखा है। बट आज के लेक्चर में ओनली फ्रॉम सीरीज कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। Derive the equation of equivalent EMF of two cells with EMF E1 and E2 connected in series। तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि दो सेल अगर सीरीज कनेक्शन में होते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनता है। ये माइनस और ये प्लस, ऐसे दूसरा सेल यहाँ पे लेंगे माइनस और प्लस, और इसके दो एंड्स हैं। यहाँ पे ए पॉइंट, ये सेकंड हो गया बी, और यहाँ पे सी। फर्स्ट जो सेल है उसका ईएमएफ कितना है, E1 जितना। ये सेकंड सेल है उसका ईएमएफ है E2 जितना। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और सेकंड वन का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। करंट ऑलवेज प्लस से माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में से, ये दोनों सेल में से I जितना करंट फ्लो होगा। और इसका इक्विवेलेंट अगर नेटवर्क हमें शो करना है तो इक्विवेलेंट नेटवर्क में क्या होगा, तो ये दोनों सेल मर्ज होके एक सेल बन जाएगा। एक सेल बन गया सिंगल ए और सी। यहाँ पे ईएमएफ इक्विवेलेंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसमें से I करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एक सेल का दूसरा एंड और एक सेकंड सेल का फर्स्ट एंड अगर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। पहले डेफिनेशन, connection of cells if the two ends of any cells having EMF E1 and E2 is connected together and remaining two ends are open। Such connection is known as series connection। Series connection ये डेफिनेशन होगी। If the two ends, ये दोनों का एंड्स, the two ends of any cells having EMF E1 and E2 is connected together, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए और ये दोनों एंड से क्या है, ओपन। तो इस तरफ का जो कनेक्शन होता है, इस टाइप का जो कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ओके, EMF of two cells are E1 and
E2, whereas internal resistances of the cells are R1 and R2 respectively. फर्स्ट का EMF इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड का EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट मिला और R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका मैथमेटिकल पूरी जो कैलकुलेशन है वो ये जो सेकंड पार्ट में करते हैं यहाँ पे डायग्राम के साथ। चलो, हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स हैं। तो दो पॉइंट्स के बीच में ऑलवेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब PD अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B। तो आपको क्या मिलेगा? VAB is equal to VA minus VB। क्या होगा? VA minus VB। चलो, वैसे ही से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स B एंड C, तो VBC is equal to VB minus VC। ठीक है, बट हमने एक फॉर्मूला लिखा था एज पर द फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं जो प्रीवियस थ्योरी में देखा था। ठीक है, तो VAB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ये फर्स्ट VAB है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में EMF कितना है हमारा? तो E के रिप्लेस में E1 लिखेंगे, करंट को सेम फ्लो हो रहा है इसमें से, मतलब I लिखेंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, वैसे ही सेम अगर मुझे VBC लिखना हो तो E2 माइनस क्या हो जाएगा? IR। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंड्स के बीच में EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अभी थर्ड लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, अक्रॉस पॉइंट A एंड C। तो A एंड C ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, AB और BC का कॉम्बिनेशन। तो VAC इज अ समेशन ऑफ VAB प्लस VBC। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं E1 माइनस IR1 और E2 माइनस IR2। ये हो गया VAC। सो दैट VAC इज इक्वल टू, ये दोनों हमारे पास E1 प्लस E2 हो जाएंगे और ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? माइनस I कॉमन, तो R1 प्लस R2 हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, राइट। सो ऐसे लिख सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C पॉइंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R और R इक्विवेलेंट। ठीक है, वेयर E equivalent is equal to E1 plus E2 और R equivalent is equal to R1 plus R2। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो यहां से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं, अगर दो सेल्स को जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका EMF है, ये दोनों का क्या होता है? एडिशन होता है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका भी क्या होता है? एडिशन ही होता है।
राइट। तो वैसे n नंबर ऑफ सेल्स है। वैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में उसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो पहले काम करते हैं, तो थ्योरी जो हमारी ये सेल्स की चल रही है तो उसके बारे में पहले बता देता हूँ, बाद में थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। n cells in series, तो फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। वैसे तो नंबर ऑफ सेल्स हो गए कहाँ तक? n सेल्स तक। ये मान लो कि a है, ये b है, यहाँ पे इसका EMF E1 E2 प्लस अप टू डैश कहाँ तक जाएगा? En तक। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 प्लस अप टू डैश कहाँ तक जाएगा? Rn तक। तो मुझे E इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो E1 प्लस E2 प्लस अप टू डैश En हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो R1 प्लस R2 प्लस अप टू डैश Rn होगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स को हम सीरीज में क्यों लगाते हैं? Why we connect cells in series? सीरीज में ऐसे सेल्स को हम क्यों कनेक्ट करते हैं? Why we connected the cells in series? Just because of if you have a one cell, let's say 4 volt, but you need the 8 volt, so you must have connected another 4 volt in series. It is very simple. मतलब अगर आपको हायर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और हायर करंट की रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट कनेक्ट this kind of cells in series. If you just want to 16 volt here, so you have to connect 4 such like cells in a series connection. तो ऐसे 4 अगर आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर लोगे तो आपको 16 वोल्ट मिल जाएगा। और ऐसा सिंपल एग्जांपल आप घर पे भी देखते हो, हमारा जो सोलर रूफटॉप प्लांट है जो हम टेरेस पे लगाते हैं, उसमें भी बेटा क्या होता है? सोलर पैनल्स होती है। अभी आप ही सोचो कि एक ही पैनल्स होती उसमें से तो बहुत कम वोल्टेज जनरेट होता, बट बहुत सारी पैनल्स हम लगाते हैं तो उसमें से 3 किलोवाट 9 किलोवाट ऐसा अगर हमें पावर जनरेट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर मोर वोल्टेज मोर सेल्स आर रिक्वायर्ड बट इन सीरीज कनेक्शन। ओके, तो ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट के लिए हमें सीरीज में लगाना चाहिए। अभी जो एक कमेंट में क्वेश्चन था हमारा कि एन रेजिस्टेंस के लिए सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते, यहाँ पे सीरीज लिख देते, यहाँ पे हो गया पैरेलल। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। n नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड and such that n number of resistors A, AB, R1, R2 and Rn। याद रखो ऑलवेज सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। क्या डिफरेंट होता है? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंट होता है, V1 V2 हो, यहाँ पे Vn तक होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में? ऑलवेज R1 प्लस R2 प्लस अप टू
इसमें ऑलवेज एडिशन होता है। सो पैरेलल में क्या होगा? सो पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो ये फर्स्ट हो गया, जैसे सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, वैसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर ऐसे पैरेलल में है, ठीक है, ये ए और बी, R1, R2, Rn। तो ऑलवेज जब पैरेलल कनेक्शन होता है तब पैरेलल कनेक्शन में बेटा क्या होता है? करंट डिवाइड होता है, क्योंकि इसमें जंक्शन आता है, यहाँ पे जंक्शन है ना, तो जब इसमें से करंट जब पास होगा तो तीनों में डिफरेंट होगा। लेट्स से इसमें I1 है, सेकंड में I2 है, और एक थर्ड जो ब्रांच है उसमें I3 करंट है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू डैश 1 डिवाइड बाय Rn। ये n पैरेलल रेजिस्टेंस है। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसे। देखो दोनों में सम ही है, दोनों में आपको एडिशन ही करना है। इसमें सिंपल एडिशन है, उस इसमें इन्वर्स करके आपको एडिशन करना है, राइट? ओके, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द सेल्स इन सीरीज कनेक्शन एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल cells in parallel connection. Okay, thank you very much.